Hi everyone and welcome back to Lit Up with Annie. Now with just a couple of days left for the UGC NET English exam, which is on the 27th, this video is your ultimate revision guide on Indian English literature. The most important authors that have consistently appeared in previous year questions as well. Okay, so I'm going to divide this session into a few parts. सबसे पहले we're going to talk about the most common authors which have featured in the exam. After that, we'll talk about some of the lesser known, not extremely lesser known, but few lesser known writers which have also come in the exam or likely to come in the exam. And then after that, we are going to talk about the non-fiction writers as well. Okay, so stay here till the end. Please watch it till the end. अच्छा एक revision हो जाएगा आपका. Let's quickly begin with the most important novelists and fiction writers. Of course, we have to start with Mulk Raj Anand. तो एक ट्रायो एक है जो हमारा इंडियन फिक्शन राइटिंग का मेजर, या हम बोलते हैं थ्री व्हील्स ऑफ फिक्शन आर मुल्क राज आनंद, नारायण, राजा राव. इंडियन रियलिस्ट ट्रायो भी कहते हैं इनको, तो क्योंकि दे आर नोन फॉर रियलिज्म. सो मुल्क राज आनंद, अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बड. तो सोशल रियलिज्म इनका एक स्टाइल था. कास्ट और क्लास स्ट्रगल के बारे में इन्होंने बात की है. For example, which novel by Mulk Raj Anand focuses on the plight of a Dalit boy named Bakha? Untouchable. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. और ऑफ कोर्स मैच द फॉलोइंग एंड इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी. राजा राव, Kanthapura, the most important work, The Serpent and the Rope. Now, Raja Rao is famous for the spirituality in his works. ये key terms है, ये याद रखनी है. Myth, spirituality, Indian metaphysics. He was the one who introduced spiritual nationalism in prose. So we can say Rama is in Kanthapura what Gandhi is to India. So Kanthapura explores what? Gandhian influence. R.K. Narayan, Swami and Friends, The Guide, The English Teacher. So Malgudi is the fictitious town which Narayan has used. With very gentle irony, very sweet works, very domestic life he has portrayed with humor. So MCQ, for example, Malgudi first appears in which work? Swami and Friends. Next is Kamla Markandeya. Key work is Nectar in a Sieve. Kamla talks about the rural-urban divide. फेमाइन के बारे में बात किया है. पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रॉमा की इन्होंने बात की है. द टाइटल कम्स फ्रॉम कोलरिड्स राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. Anita Desai, Clear Light of the Day, Fire on the Mountain, In Custody. अनीता देसाई ने फैमिली, साइलेंस, मेमोरी, आइडेंटिटी, ये थीम्स अपने वर्क्स में लेके आए हैं. एमसीक्यू का क्लू, विच नॉवल एक्सप्लोर्स पार्टीशन मेमोरी थ्रू सिबलिंग रिलेशनशिप? क्लियर लाइट ऑफ द डे. अमिताभ घोष, द शैडो लाइन, सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड. ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं तीनों. अमिताभ घोष माइग्रेशन की बात करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी की इन्होंने बात की है, और सबॉल्टर्न हिस्ट्री की इन्होंने बात की है. पार्टीशन वर्क भी, शैडो लाइन में पार्टीशन इज ऑल्सो अ थीम. सो विच नॉवल फीचर्स द इबिस ट्रिलॉजी? अगर आपको बहुत सारी बुक्स दी हैं, तो विच इज द बुक 1 of Ibis trilogy? Sea of Poppies. Arundhati Roy,
ऑल्दो इन्होंने नॉन फिक्शन ज़्यादा लिखा है, बट गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ मास्टरपीस. ओनली नॉवल फॉर मैनी ईयर्स. नॉन लीनियर नैरेटिव है. केरला इज फीचर्ड हियर. कास्ट और जेंडर के इशू को फोकस किया है. इट वन द बुकर प्राइज इन 1997. ठीक है. झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई, भारती मुखर्जी, ये लोग तीनों ही डायस्पोरिक राइटर्स हैं. इन्होंने एलिनेशन की बात की है, इमिग्रेंट आइडेंटिटी की बात की है. तो जैसे लाहिरी का वर्क है इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, द नेम सेक. किरण देसाई का वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. भारती मुखर्जी का वर्क है जैस्मिन, द मिडल मैन. सो हु वन द पुलित्जर प्राइज फॉर इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स? झुम्पा लाहिरी. रस्किन बॉन्ड ना, झुम्पा लाहिरी बिकॉज डायस्पोरिक है तो इसलिए जो आपका नेशनैलिटी आएगी वो इंडियन नहीं आएगी. ठीक है. रस्किन बॉन्ड, एंग्लो इंडियन नैरेटिव हैज बीन द जॉनर इन विच ही हैज वर्कड. द रूम ऑफ ऑन द रूफ, बहुत सारे वर्क्स हैं इनके. टाइम स्टॉप्स एट शामली. सो रस्किन बॉन्ड्स राइटिंग स्टाइल इज मार्क्ड बाय व्हाट? सिंप्लिसिटी, नॉस्टैल्जिया, एंग्लो इंडियन सेटिंग्स. शॉर्ट स्टोरीज हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी. खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान. थीम्स: पार्टीशन, कम्युनल वायलेंस, रियलिज्म. एमसीक्यू, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन नॉवलिस्ट? राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान अगर मैच द फॉलोइंग है. Which of the following is a novel on the 1947 riots? Train to Pakistan by Khushwant Singh. Next, कुछ पोएट्स हैं, इंडियन इंग्लिश पोएट्स की अब हम बात करेंगे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, फेमस फॉर गीतांजलि, and the only Indian to win the Nobel Prize in 1913. Themes: spirituality, mysticism, universalism. Which poet's verse was introduced by W.B. Yeats to the West? Tagore. तो W.B. Yeats ने इंट्रोड्यूस किया था. सरोजनी नायडू, very nice poet with feminine voice, romantic lyricism. For example, the Bangle Sellers. She's also known as the Nightingale of India. Sri Aurobindo, known for Savitri, the epic Savitri. Style philosophical है, symbolic है, mythic है. मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. सावित्री किसका वर्क है? औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो का. Kamala Das, very confessional poetry she wrote, like My Story and Introduction. Themes are, she's talked about body, womanhood, और बहुत rebellious poems हैं. Please read Kamala Das. Beautiful poems, very rebellious poems. She's talked about women desire. A.K. Ramanujan is known for Obituary, small scale reflections on a great house. What are the key traits in Ramanujan? Cultural memory. Intergenerational tension की इन्होंने बातें की हैं अपने वर्क्स में. Nissim Ezekiel, Night of the Scorpion, The Patriot, Background, Casually, ये सारे इनके वर्क्स हैं, important works. Very urban modernity you will find in his voice. Irony you will find. Indian English को satirize भी किया है इन्होंने बहुत playfully, जैसे कि Farewell Party for Miss Pushpa, P.S., Night of the Scorpion also. Then we have Arun Kolatkar, Jejuri, बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में. Sacred versus Secular India. So which work won the Commonwealth Prize in 1977? Jejuri. Agha Shahid Ali, known for
गज़ल फॉर्म इन इंग्लिश, गज़ल्स को इंग्लिश में लेके आए हैं. वर्क्स इन द बिलवड विटनेस, हाफ इंच हिमालयास, केकी दारूवाला, विक्रम सेठ. तो दारूवाला जैसे कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, पॉलिटिकल टोन है इनके वर्क्स में. और विक्रम सेठ के वर्क्स जैसे कि मैपिंग्स, द गोल्डन गेट इज़ अ वर्स नॉवल. वर्स में नॉवल के लिए ये फेमस है. ठीक है, अब हम चलते हैं इंडियन ड्रामेटिस्ट्स की तरफ. गिरीश कर्नाड, हु रोट तुगलक, हु रोट हयावदना, हु रोट नागमंडला. हिस्ट्री, माइथोलॉजी, आइडेंटिटी, इन सारी चीज़ों को ये लेके आए. मॉडर्निटी. महेश दत्तानी, फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन, तारा, ये इनके वर्क्स हैं. इन्होंने सेक्सुअलिटी को, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को, कम्युनलिज्म को एक्सप्लोर किया है. जब अब मैं ये थीम्स बोल रही हूँ ना, तो आपको दिमाग में इनकी स्टोरीज आ जानी चाहिए. बादल सरकार, इमाम इंद्रजीत, इनका वर्क है, एब्सर्ड वर्क है. स्ट्रीट थिएटर पे इन्होंने फोकस किया बादल सरकार ने. एंटी बुर्जुआ थीम्स हैं इनके वर्क्स में. विजय तेंदुलकर, साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन, बहुत ही फेमस वर्क है. मराठी में इन्होंने लिखा था शांता, कोर्ट चालू आहे, ऐसे करके, जिसमें इन्होंने पावर, जेंडर, कोर्ट रूम एज अ स्टेज ऑफ सोशल हिपोक्रेसी, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है. ठीक है, तो जैसे मैच द फॉलोइंग: सावित्री, ट्रेन टू पाकिस्तान, कांथापुरा, जेज्यूरी. आंसर करना. सेकेंड, अ मैन इज नोन बाय द स्कॉर्पियन ही शेल्टर्स. This kind of irony is typical of which poet? Next, which Indian English poet introduced ghazal form in English? Next, which novel is set in a fictional village symbolic of Gandhian nationalism? 4 questions. ठीक है, आगे चलेंगे. अब हम थोड़े से और राइटर्स को देखते हैं. कुछ पोएट्स और कुछ ट्रांसलेटर्स विच आर ऑफन मिस्ड बट दे आर आस्क्ड. जैसे कि नंबर 1, मनोहर शेट्टी. मनोहर शेट्टी वेरी इंट्रोस्पेक्टिव राइटर, बहुत सॉम्बर सी टोन है इनके वर्क्स में. एंड ही डील्स विद एलियनेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट. पोस्ट मॉडर्न टोन है. मेटाफर्स फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड ही टेक्स. वेरी डार्क इमोशनल अंडर करंट्स ही हैज़ इन हिज वर्क्स. ठीक है, तो ऑफन यूज्ड इन मैच द फॉलोइंग और आइडेंटिफाई द पोएट टाइप क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं. मनोहर शेट्टी. जयंता महापात्रा, इनको तो आपने सुना होगा. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड. मेजर वर्क है इनका रिलेशनशिप. इट एक्सप्लोर्स ओडिशाज लैंडस्केप, कल्चर एंड हिस्ट्री. तो बहुत ही मिस्टिकल स्टाइल है और रैशनल सी इमेजरी इन्होंने दी है. प्राइवेट और कलेक्टिव मेमोरी को ब्लेंड करते हैं. एमसीक्यू जैसे कि पेयर करना है महापात्रा विद रिलेशनशिप. फर्स्ट साहित्य अकेडमी राइटर अवार्ड इन इंग्लिश पोएट्री, जयंता महापात्रा. नेक्स्ट इज डॉम मोराइस. डॉम मोराइस इज नोटेबल फॉर कलेक्टेड पोएम्स, अ बिगिनिंग, जॉन नोबडी. Features urban modernity sensibility, urban modernist sensibility, very confessional tone, international influence. तो ये modernist Indian poetry section में आपको आ सकता है इनका MCQ. He is often paired with Nizam Ezekiel. फिर है G.A.V. पटेल. G.A.V. पटेल का famous poems हैं on killing a tree. It often, it appears in school syllabus also. Human body, इकोलॉजी और मोर्टैलिटी की इन्होंने थीम्स को एक्सप्लोर किया है. सो क्वेश्चंस में रिवॉल्व अराउंड इको पोएटिक्स और पोस्ट ह्यूमनिज्म का एंगल भी ले सकते हैं. आर पार्थसारथी, रफ पैसेज इनका वर्क है विच इज़ ऑटोबायोग्राफिकल. आइडेंटिटी स्ट्रगल दिखाया है इन्होंने अक्रॉस कल्चर्स. एज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो ही हैज़ वर्कड. एंड cultural translation discussions के लिए he's been famous as a translator, and he's important for post colonial identity, exile, dislocation.
मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडियन एपिक्स में आर पार्थसारथी। आदिल जूसावाला, इनका मेजर वर्क है मिसिंग पर्सन या ट्राइंग टू से गुड बाय। इन्होंने भी एग्जाइल, एलियनेशन, फ्रैगमेंटेड सेल्फ को एक्सप्लोर किया है। बॉम्बे पोएट्स में आ सकते हैं इन एमसीक्यूज में, या इंडियन मॉडर्निज्म में आ सकता है। फिर ड्रामेटिस्ट्स की बात आती है विच आर बियॉन्ड कर्नाड और महेश दत्तानी। वी हैव मंजुला पद्मनाभन, जिनका वर्क है, जिनका प्ले है हार्वेस्ट, एक डिस्टोपियन साई-फाई ऑन बॉडी कमोडिफिकेशन, ग्राफिक या स्पेक्यूलेटिव इंडियन ड्रामा में ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर टेक मीट्स एथिक्स। ठीक है, तो 2021-22 में आई थिंक ये स्पेक्यूलेटिव इंडियन ड्रामा में आया भी था। नेक्स्ट इज नीलम मानसिंह चौधरी, not a playwright but a director actually. So she's known for visual and ritualistic reinterpretations of Indian epics and folk stories. Okay. Then coming to fiction writers that you might miss sometimes, Shashi Deshpande, that long silence, feminism, silence, internalized patriarchy, domestic oppression are the themes. Work pair authors, ये पेयरिंग में यूजुअली आया है ये आंसर क्वेश्चन। गीता हरिहरन, द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में इनको हम प्लेस करते हैं। तो विमेन एंड माइथोलॉजी, आइडेंटिटी एंड सब्जुगेशन आर द थीम्स। देन तेमसुला आओ फ्रॉम नागालैंड, NE India, very important work, these hills called home and stories from a war zone। 2000 I think 1920 कहीं इनका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ट्राइबल या NE लिटरेचर क्वेश्चंस। प्लीज रिमेंबर हर नेम, तेमसुला आओ, AO। नेक्स्ट इज मीना कंडसामी, इनका प्रोमिनेंट वर्क है व्हेन आई हिट यू। इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, कास्ट, जेंडर वायलेंस और ट्रॉमा और रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। ठीक है, दलित फेमिनिज्म में आ सकता है। इंदिरा गोस्वामी, नोटेबल वर्क है इनका द मॉथ ईटन हाउडा ऑफ द टस्कर, असम। ओके, एंड शी अपीयर्ड इन नेट आई थिंक 2019 अंडर रीजनल वॉइसेस इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन। इंदिरा गोस्वामी। सिद्धार्थ देव, इनका वर्क है द पॉइंट ऑफ रिटर्न, न्यू रियलिज्म, पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया, माइनर बट गुड फॉर कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन क्वेश्चंस। सिद्धार्थ देव। अनीता नायर, इनका वर्क है लेडीज कूप या कूप, विमेन्स वॉइस, फ्रीडम, पेट्रियार्की, नैरेटिव विद इन नैरेटिव है इनके वर्क में। तो जेंडर्ड नैरेटिव टेक्निक्स में अनीता नायर आएंगी। फ्रेम स्ट्रक्चर है, स्टोरी टेलिंग इज यूज्ड एज अ थेरेपी हियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज राइटर्स इन ट्रांसलेशन और द रीजनल वॉइसेस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। पेरुमल मुरुगन, famous work है One Part Woman, which was translated by Aniruddhan Vasudevan, sorry. Censored in Tamil Nadu, controversial, Perumal Murugan. Childlessness theme है, caste, tradition versus desire, so appears in post-colonial, subaltern and censorship related questions. Bama, Dalit, women's voice, known for the autobiography Karuku. Urmila Pawar, autobiography The Weave of My Life. ठीक है, gender plus caste, working class, Dalit feminism are the themes. Net के लिए you can usually paired with Baby Kamble and Bama in Dalit feminist texts. उसमें ये साथ में एक आ सकता है MCQ, match the following, maybe chronology. Lakshmi Holmstrom, who is known for translating
तमिल, दलित एंड वुमेन्स लिटरेचर। तो इन्होंने ट्रांसलेट किया है बामा को, मुरुगन को, शिवाकामी को। ट्रांसलेशन थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है या कल्चरल मीडिएशन पे आ सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्रिटिकल राइटर्स या फिर क्रॉस जॉनर फिगर्स। वी हैव के सच्चिदानंदन, अ पोएट, अ क्रिटिक, अ ट्रांसलेटर एंड अ थ्योरिस्ट। तो मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट लेंस इनका स्टाइल है, मल्टीलिंगुअल इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्रॉस जॉनर या फिर इंडियन क्रिटिकल वॉइस कैटेगरी में आ सकता है के सच्चिदानंदन। राजपाव, क्या बोल रही हूँ, आर राज राव, सॉरी टंग ट्विस्टर हो गया। फेमस नॉवल है इनका द बॉयफ्रेंड। इट इज वन ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट क्वियर नैरेटिव। आर राज राव का होमोसेक्सुअलिटी, अर्बन मिडिल क्लास गे लाइफ इन इंडिया, मेंशन्ड अंडर क्वियर थ्योरी। तबिश खैर, इनका वर्क है द थिंग अबाउट थग्स। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है 19th सेंचुरी कॉलोनियल लंदन पे, विच इज वी हैव द थीम्स ऑफ ओरिएंटलिज्म, रेशियल प्रोफाइलिंग, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। माइनर प्रेजेंस है बट मे अपीयर इन पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन एंड सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव्स। ओके, so how to handle these in exam? Match the following. Please memorize work, author, theme, award. ठीक है, वर्क, ऑथर, थीम, अवार्ड। डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आते हैं, जैसे कि फर्स्ट कौन सा है इनमें से, या ऑटोबायोग्राफी या ट्रांसलेशन। देन पोएट्स वर्सेस ट्रांसलेटर्स, कुछ हैं जैसे कि पार्थसारथी, होमस्ट्रॉम या सच्चिदानंदन, दे प्ले बोथ रोल्स, पोएट्स ऑल्सो एंड ट्रांसलेटर्स ऑल्सो। Look at the new trends, the new additions to syllabus, जैसे कि तेमसुला आओ, बामा, मीना कंडसामी, frequent in newer paper sets. Okay, now let's move on to talk about the non-fiction writers. कुछ autobiographers या memoirists जैसे जवाहरलाल नेहरू, The Discovery of India, ये जेल में लिखी थी इन्होंने। और नेशनलिस्ट प्रोज क्वेश्चंस आ सकते हैं, Who wrote dash in prison, ऐसे, ठीक है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर है महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी है, ओरिजिनली इन गुजराती, इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेटेड बाय महादेव देसाई। तो क्रॉस ओवर विथ ऑटोबायोग्राफिकल थ्योरी या आस्क्ड इन इंडियन सिंपल नॉन फिक्शन कैनन। अम्बेडकर, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, आया भी है रिसेंटली एग्जाम में। ओरिजिनली एक स्पीच था 1936 का, बट लेटर ऑन इट वॉज एक्सपैंडेड। And the focus is critique of Hindu caste system, radical call for reform. तो दलित प्रोज कैनन, पोस्ट कॉलोनियल या सबाल्टर्न राइटिंग में आ सकता है, या फिर सिंपली आ सकता है कि कौन सा है, क्रिटिक ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम। निराज सी चौधरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, सेल्फ रिफ्लेक्टिव आइकॉनिक नरेशन है ऑफ कॉलोनियल अपब्रिंगिंग एंड एलिटिस्ट आइडेंटिटी। It is often confused with fiction due to its satirical tone. Dom Morais का है My Son's Father, very personal, very poetic, very introspective autobiography of a modern Indian poet. कमला दास हमने कर लिया, My Story वो भी autobiographical है। फिर आते हैं essayists या critics या फिर thinkers, Indian non-fiction। A.K. रामानुजन, Is there an Indian way of thinking? This one examines contextualism, cultural pluralism in Indian thought. Meenakshi Mukherjee, The Perishable Empire, critical focus है Indian English fiction, post-colonial literary theory, और लैंग्वेज पॉलिटिक्स की बात की है इन्होंने, आइडेंटिटी की, एस्थेटिक्स की बात की है इन इंडियन राइटिंग। के सच्चिदानंद, अगेन इन्होंने एसेज लिखे थे ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ऑन ट्रांसलेशन, ऑन लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी। फिर है जी.एन. देवी, इनका वर्क है आफ्टर एमनीजिया, द क्राइसिस विद इन। थीम है लॉस ऑफ इंडिजिनस लिंग्विस्टिक मेमोरी, डीकोलोनाइजिंग इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। सो इट इज़ नोन फॉर सबाल्टर्न स्टडीज,
tribal Dalit language discourse, Indian literary theory, especially criticism of Western paradigms. फिर आता है दलित या फेमिनिस्ट या सबॉल्टर्न वॉइसेस. ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जूठन. ये भी ऑटोबायोग्राफी है ऑफ अ दलित बॉयज स्ट्रगल इन अ कास्ट सोसाइटी, कास्टिस्ट सोसाइटी. बामा का कुरुकू हमने देख लिया, उर्मिला पवार देख लिया, द वीव ऑफ माई लाइफ. एक और है गेल ओमवेड्ज, स्कॉलर ऑफ कास्ट फेमिनिज्म एंड सोशियोलॉजी. फिर आते हैं डायस्पोरिक और पॉलिटिकल नॉन फिक्शन. तो अरुंधति रॉय के वर्क्स हैं जैसे कि लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स, कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी. ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात इन्होंने की है, ग्लोबल इनजस्टिस की बात की है. फिर है पंकज मिश्रा, फ्रॉम द रूइंस ऑफ एम्पायर, एशियन इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस टू इंपीरियलिज्म. दैट इज द फोकस ऑफ दिस वर्क. रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी, makers of modern India. So he's worked as a historian, crossing into narrative prose and biography. Okay, इसमें भी आपको match the following is very common. Autobiography, life writing आ सकता है या दलित पे आ सकते हैं. Recent PYQs देखें तो दलित राइटिंग पे आया है, दलित लाइफ राइटिंग पे, कल्चरल क्रिटिक्स पे भी आए हैं और ट्रांसलेटर्स पे भी आए हैं. ठीक है, लेट मी सी इफ आई मिस्ड एनी. बेबी कामले, ठीक है, एडिशनल कुछ नोटवर्दी फिगर्स जैसे कि गोपाल गुरु, इनका वर्क है द क्रैक्ड मिरर. इट वाज को ऑथर्ड विद सुंदर सरुकाई. दलित एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, ऑफन साइटेड इन थ्योरी. बेबी कामले, द प्रिजन्स वी ब्रोक, दलित फेमिनिस्ट ऑटोबायोग्राफी है. So that's it for this session. I think we have revised quite a lot of writers here. इनको एक बार आप अच्छे से धीरे धीरे रिवाइज करो. इनके वर्क्स आपको याद रहने चाहिए ताकि आप ये मैच द फॉलोइंग एटलीस्ट कोई गलत ना करके आओ. ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर, हम लोग जुलाई में नया बैच शुरू करेंगे. सो प्लीज़ स्टे इन टच एंड बी इन्फॉर्म्ड. जॉइन द ग्रुप. द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. All the best. Keep revising. Keep doing MCQs and PYQs. Thank you.